नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसे आज हम लेकर उपस्थित हैं आपके कृषि अध्याय जो 4 है, इसमें अध्याय 4 में देखेंगे एग्रीकल्चर मतलब कृषि किसे कहते हैं। कृषि हमारे देश या विभिन्न देशों में कितने परसेंट लोग कृषि कार्य में आज लिप्त हैं और कितने प्रतिशत लोग, देखा जाए तो भारत में कितने परसेंट कृषि की जाती है और कितने प्रतिशत लोग कृषि कार्य पर निर्भर हैं। आज की इस स्थिति में देखा जाए, ये कहा जाता है कि 2/3 जनसंख्या अभी कृषि कार्य पर निर्भर है, कृषि कार्य करती है। उसे जानने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें कृषि कार्य के जैसे कृषि कार्य एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? जैसे ये पूछा जाता है कि कृषि क्या है, तो आप कहेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जिसमें मानव अपने खाद्य पदार्थ अर्थात खाद्यान्नी फसलों का उत्पादन करके अपनी आवश्यकता की क्या करता है, पूर्ति करता है। तो जैसे देखते हैं कितने मतलब 2/3 से अधिक लोग क्या कृषि पर निर्भर है, उससे जानने का प्रयास करते हैं, जो इस प्रकार है। देखिएगा, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। ये मानते हैं कि कृषि क्या है, एक प्राथमिक क्रिया है। कहते हैं भारत लगभग 2/3 जनसंख्या क्या करती है, कृषि कार्य पर निर्भर। या मान लें 75% लेके 80% जो जनसंख्या है वो अभी क्या है, कृषि पर निर्भर है। जिससे कृषि हमारे जो खाद्य फसलों के उत्पादन के साथ साथ जो कच्चे माल हैं उनको भी उत्पादन के क्षेत्र में लाती है, जिससे कृषि या खेत इत्यादि के द्वारा जो होते हैं कच्चे पदार्थों का भी उत्पादन कृषि मतलब कृषि क्षेत्रों से किए जाते हैं। जैसे जिसमें उद्योग के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे देखते हैं एग्रीकल्चर जो होते हैं 2 शब्द से अर्थात लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है। जिसे हम एग्री मतलब खेत होता है, कल्चर मीन्स माने आपका खेती होता है। तो एक का एग्री मीन्स माने खेत हो गया, कल्चर मीन्स माने खेती होगा। ये लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर आपका क्या बना है, आपका एग्रीकल्चर बना है। तो उसी जानने का प्रयास करते हैं। देखते हैं कृषि एक क्या है, प्राथमिक क्रिया है। भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या क्या है, कृषि पर कार्यों पर निर्भर है, संलग्न है। कृषि कृषि हमें खाद्यान्न उत्पादन के साथ साथ विभिन्न उद्योगों को कच्चा देखिएगा कच्चा माल भी प्रदान करती है। कच्चे जैसे आपका देखेंगे कृषि जो है विभिन्न प्रकार के कच्चे चीजें उत्पादन करती है। जैसे हम देखा जाए चाय हो गया और विभिन्न प्रकार के मिट्टी से उत्पन्न जो पेट्रोलियम हो गया, खाद्य पदार्थ के साथ साथ जो है ये कच्चे माल उत्पादन किए जाते हैं, जिसे फिल्टरीकरण करके ये शुद्धिकरण करके मानव इसको अपने उपयोग में लाता है। तो देखिएगा कृषि रूपांतरण होता रहता है, मतलब कृषि का क्या होता है, रूपांतरण, रूपधर अंतर, मतलब उस कृषि के रूप में क्या किया जाता है, अंतर करके क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है। और इसी कारण इसमें कहा गया है कृषि रूपांतरण होता रहता है। जो लैटिन भाषा के 2 शब्द से बना है। क्या है, लैटिन भाषा के 2 शब्द से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं, एग्री और क्या कहते हैं, कल्चर। अर्थात एग्री का अर्थ होता है खेत, कल्चर का अर्थ होता है खेती, मतलब खेती करना। क्या है, मतलब खेत में कृषि कार्य करना ही क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है। तो कहते हैं से मिलकर बना है। इस प्रकार कृषि का शाब्दिक अर्थ होता है भूमि पर खेती करना। अर्थात पहले कृषि का जो शाब्दिक अर्थ होता है कि कृषि का करना, शाब्दिक अर्थ होता है भूमि पर खेती करना ही क्या कहलाता है, कृषि कार्य कहलाता है। जिसके माध्यम से मानव अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की क्या पूर्ति के लिए विशिष्ट प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है। देखिएगा, समझिएगा इसमें क्या कह रहा है कि जो मानव है वो अपनी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, विभिन्न प्रकार की विशिष्ट खेती कार्य करता है। विशिष्ट मीन्स माने जैसे अभी हमारा देखिएगा भारत है, ये भारत है
तो भारत में अगर हम देखें, अपने अपने देश की बात मैं कर रहा हूं, जिसमें भारत में आप देखें कर्नाटक के क्षेत्र में क्या है, कर्नाटक के क्षेत्र में, राज्य में, और असम वाले क्षेत्र में देखेंगे तो आपके कर्नाटक वाले क्षेत्र में चले जाएंगे तो आपको कॉफी का उत्पादन मिलता है, जो एक क्या है, ये कौन सी है, एक आपकी, एक का वर्डिज कृषि, या जिसे हम क्या रोपण कृषि क्या कहते हैं, जो चाय की कॉफी की खेती होती है उसे किस नाम से जानते, रोपण कृषि। देखेगा यहाँ पर जो है रोपण, देखेगा ये रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। तो इसे जानने का प्रयास करते हैं, जो आपका जो है इसमें कर्नाटक के राज्य के अंतर्गत आता है, जिसे हम क्या रोपण कृषि के नाम से जानते हैं। तो ये कह रहा है कि विभिन्न प्रकार का जो है फसलों का उत्पादन क्या करता है, की जाती है, जिसे खेती के अंतर्गत किए जाते हैं। और देखिएगा विभिन्न विशिष्ट, ये विशिष्ट प्रकार की कृषि क्या हुई, जिसे हम कॉफी बोलते हैं, अर्थात कॉफी का उत्पादन जो आप कर्नाटक राज्य करता है, और चाय का उत्पादन असम आपका राज्य करता है, अर्थात भारत जो है। तो इसी के संबंध में फसलों का उत्पादन करता है। अब आते देखिएगा कृषि के प्रकार, ठीक है। तो रेन ऑफ एक भौतिक वातावरण। अब कृषि के प्रकार है, देखिएगा मुख्य रूप से तीन प्रकार की कृषियां हैं इसमें दिखाई गई हैं, जो देखिएगा इसमें आते गहन जीविका कृषि है, वाणिज्य कृषि है, रोपण कृषि, ये मुख्य प्रकार की कृषियां हैं। और इसे जानने का प्रयास करते हैं, कुछ और इसमें जानते। देखिएगा भौतिक वातावरण, जो भौतिक वातावरण में सारे क्या कहते हैं, जो हमारे पर्यावरण के अनुसार जो कृषि की जाती है उसे भौतिक वातावरण बोलते हैं। जो हमारे जो वातावरण की दृष्टि से जो कृषि कार्य किए जाते हैं, मौसम अर्थात मानसून शब्द से, अर्थात आपके अरबी भाषा के मौसम शब्द से, अर्थात अरबी भाषा का शब्द है। तो एक आते हैं कि वातावरण जैसा का वर्षा पद्धति अर्थात रेनफॉल्स पैटर्न, जो रेनफॉल्स पैटर्न के आधार पर वर्षा पद्धति पर जब आप देखते हैं, जो अभी देखे भारत के उत्तरी राज्य में देखा जाए, तो जो मौसम अर्थात जो है, जब मानते हैं कि मानसून आता है 21 जून या 15 जून के मध्य में जो मौसम आता है, उसी मौसम के द्वारा जो होती है क्या कृषि कार्य किए जाते हैं, जिसके कारण ये शब्द लिखा गया भौतिक वातावरण। भौतिक निशाने जो वातावरण पर निर्भर होकर कार्य किए जाते हैं कृषि कार्य, उसे भौतिक वातावरण, जिससे आप कहते हैं वर्षा पद्धति अर्थात रेनफॉल पैटर्न के अंतर्गत की जाती है। देखिएगा इसके अंतर्गत दूसरे भूमि उत्पादकता। अब आते हैं, क्या आता है, लैंड ऑफ प्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत एक तंत्र होता है, एक सिस्टम होता है। तो उसमें भूमि के आधार पर जैसे जिस स्तर की, जिस क्षेत्र की जैसी भूमि रहेगी, जैसे दोमट मिट्टी रहेगी तो उत्पादन अधिक होगा। तो कह रहा हूं भूमि उत्पादकता की दृष्टि से, ठीक है, आते हैं, जिसे आपके आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धतियां क्या करती पाई जाती हैं। अगर भारत में देखा जाए तो विभिन्न प्रकार की इसमें आते हैं, भूमि उत्पादकता के आधार पर देखा जाता है, तकनीकी उन्नति। देखिएगा पहला भौतिक वातावरण के आधार पर हुआ, जो मानव क्या करता है, पर्यावरण पर निर्भर रहकर कृषि कार्य करता है, उसे भौतिक वातावरण कृषि बोलते हैं। इसे रेनफॉल पैटर्न की कृषि भी कहा जाता है। आते हैं तकनीकी उन्नति, टेक्नोलॉजी एंड एडवांसमेंट होता है। कहते हैं जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट अर्थात तकनीक के द्वारा कृषि कार्य किए जाते हैं। देखिएगा इसमें आता, देखिएगा वाणिज्य कृषि के अंतर्गत जो कृषि की जाती है, जैसे पूंजी अधिक लगती है, ठीक है, तो एक पूंजी के तहत जो वाणिज्य कृषि की जाती है, तो जिसके तकनीक अर्थात टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कृषि की जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो होती हैं किस्में आती हैं। कौन सी किस्में आती हैं, जो पौधे के अर्थात खाद्यान्नी फसल की जो होती हैं, तो उसे वाणिज्य कृषि कहते हैं। इसमें तकनीक क्या है, इतनी सुविधा या अधिकता के द्वारा जो होती है, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है नए नए बीज का क्या करता है, हाइब्रिड या उत्पादन की दृष्टि से, जिससे क्या किया जाता है, पैदावार अधिक की जाती है, जिसे हम वाणिज्य कृषि के नाम कर जाना जाता है। देखिएगा इसमें आते हैं कि इसके आधार भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि आती, इसके अंतर्गत आते हैं, जिसके तकनीक के आधार पर आते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक
प्रथाओं अर्थात सोशियल कल्चरल प्रैक्टिस। तो यहाँ पर जो है प्रैक्टिस के आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार की कृषि पद्धति क्या किया जाता है, अपनाया जाता है। प्रारंभिक जीविका कृषि अर्थात देखा जाए जिसमें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के संबंध में है, तो इसमें हम क्या करते हैं, भारत में अगर भारत की बात कही जाए, देखिएगा ये भारत की बात कही जाए तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि छोटे किसानों विशेष मतलब जो छोटे किसान होते हैं उनके लिए एक क्या है, एक जीविका निर्वाह के रूप में यह क्या करती, एक छोटे किसान के लिए प्रारंभिक कृषि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो विशेषकर आदिवासियों के लिए होती है। या द्वारा अपने परिवार में मजदूरों की सहायता से भूमि के छोटे छोटे टुकड़े पर की जाती है। जो निर्वाह कृषि होती है अर्थात ये कहा दिया जाए जो जीविका अर्थात प्रारंभिक जीविका निर्वाह होती है, जो छोटे छोटे खेत के छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं, एरिया होती है, उसमें ये क्या जीवन निर्वाह कृषि की जाती है सुचारू रूप से। जैसे देखा जाए जैसे लकड़ी के हल होते हैं, जैसे मान लीजिए ये लकड़ी का हल है, इसके द्वारा जो होती है कृषि सिंचाई की मतलब की जाती है, अर्थात खोदाई करने वाली एक छड़ी होती है, उसके द्वारा अगर हम चाइना इत्यादि वाले क्षेत्रों में चले जाएं जहां पर जनसंख्या अधिक है और वो क्या है कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में चले जाएं, तो ऐसे क्षेत्रों में क्या किया है आदिवासी लोग ऐसे कैसे कार्य को करते हैं। आगे चलते हैं, कर्तन एवं दहन प्रणाली जो होती है, कर्तन दहन प्रणाली वो प्रणाली होती है जहां पर जो है जैसे आप चले जाएं पर्वतीय वाले क्षेत्र में चले जाएं, जो कुछ क्षण के लिए जो होते हैं जो चलवासी पशु या चलवासी जो है किसान होते हैं, तो एक फसल क्या किए, एक वर्ष की फसल यहाँ पर किए अर्थात एक क्षेत्र में किए और वो क्या कहते हैं दूसरे क्षेत्र में वो जब वो समय आती है, क्योंकि वो पर्वतीय क्षेत्र होता है, वर्षा इत्यादि के कारण वो उसमें नष्टीकरण होने की ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि उनके पास उतनी सुविधा नहीं रहती है कि उससे जोताई या मड़ाई ज्यादा अच्छे ढंग से कर सके। तो इसलिए वो अपने क्या उत्पादन करके जिसकी आवश्यकता वाली वस्तु होती है उसे ले लेते हैं और उसे क्या करते हैं करते हैं उसे जलाकर क्या करते हैं छोड़ देते हैं। वर्षा होने के बाद वह क्षेत्र क्या हो जाता है, इसके बाद वह क्षेत्र उपजाऊ युक्त हो जाता है वहां की मिट्टी, इसलिए इसी को क्या कहते हैं कर्तन दहन कृषि कहा जाता है, क्योंकि वह क्या होती है उसमें उर्वरकता की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए दोबारा जो नई फसल जब उत्पादन करेंगे तो वह सुचारू रूप से सही ढंग से उत्पादन की योग्य भूमि नहीं होती है, इसलिए उसे क्या किया जाता है उसे डंठल को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है और उस स्थान से दूसरे स्थान पर वो क्या करते हैं चले जाते हैं, जिससे वह कृषि क्या कहलाती है दहन कर्तन दहन कृषि प्रणाली के नाम से जाना जाता है। देखिएगा अब आते प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि जो अन्य नाम से अन्य देशों में भारत के अलावा कृषि को अन्य नाम से क्या जाना जाता है। देखिएगा जैसे आपका देखा जाए कि देश के विभिन्न भागों में कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे देखिएगा आगे जैसे कर्तन दहन प्रणाली कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में अगर देखा जाए जो कर्तन दहन प्रणाली कृषि होती है उसे आपका मैक्सिको अर्थात जो कहां पर देखिएगा ये आपका उत्तरी अमेरिका है तो ये मैक्सिको वाला क्षेत्र हो गया, तो यहाँ पर और मध्य अमेरिका में किस नाम से जाना जाता है अर्थात मिल्पा के नाम से जाना जाता है किसको दहन कृषि को। आगे देखिएगा वेनेजुएला अर्थात दक्षिणी अमेरिका में चले जाएं वेनेजुएला वाले क्षेत्र में तो यहाँ का कोनुको के नाम से क्या दहन कृषि को नाम से जाना जाता है जो जिसका नाम है कोनिको। अब ब्राजील में चले जाएं आपके दक्षिणी कहां पर जाए अर्थात आपका किस वाले क्षेत्र में जाए आपके किस महाद्वीप में अर्थात उत्तरी से दक्षिणी वाले अमेरिका वाले महाद्वीप में अर्थात अमेरिका में जाएंगे तो आप इसी को किस नाम से जाना जाएगा जो है देखिएगा यहाँ पर वेनेजुएला किस महाद्वीप का एक देश है तो आप कहेंगे दक्षिणी अमेरिका का। देखिएगा वेनेजुएला में आपका इसी का कोनुको के नाम से जाना जाएगा। ब्राजील में जो है आपका दहन कृषि को रोका के नाम से जाना जाता है। अब आगे चलते हैं आपका मध्य अफ्रीका में मसोले देखिएगा ये देखिएगा मध्य अमेरिका है मध्य अफ्रीका है तो ये देखिएगा अफ्रीका भाग अर्थात मध्य अफ्रीका में जाएंगे
तो आपका मसोले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये कृषि के जो है दहान कृषि के जो अन्य नाम के नामों से अन्य देशों में जाना जाता है। अब इंडोनेशिया में लद्दाख कहा जाता है। इंडोनेशिया अर्थात जो है देखिएगा, जब आप यहाँ जाएंगे भारत के, देखिएगा भारत ही बना है, ये भारत के जब आपके इससे पश्चिमी पूर्वी आपके आएंगे पश्चिमी वाले क्षेत्र में यहाँ, ठीक है, तो ये आपका म्यांमार पड़ेगा, म्यांमार से आपका थाईलैंड पड़ेगा, थाईलैंड से आपका नीचे आएंगे तो आपका मलेशिया इसके उसके नीचे आएंगे। ठीक है, मतलब आप कहाँ पर जो है भारत के आपके दक्षिणी और इसके बाद पूर्वी वाले क्षेत्र में जाएंगे तो आप ये देखेंगे यहीं पर आपका जावा या सुमात्रा है, तो यहीं पर आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया है, तो ये क्षेत्र में क्या कहा जाता है, लद्दाख के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आते वियतनाम में, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। तो वियतनाम आपका देखिएगा तो ये क्षेत्र में आते हैं, वियतनाम का क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका अफ्रीका वाले क्षेत्र में आते हैं वियतनाम का जो है। अब एक नाम से जाना जाता है रे के नाम से, तो ये आपके विभिन्न जो देश हैं उन देशों में जो है दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है आपने पढ़ाई से। इसके बाद देखिएगा भारत में यह भी प्रारंभिक कृषि अनेक नाम से जानी जाती है। जो भारत आपके देश है इसी दहन कृषि को अन्य नाम से क्या क्या जाना जाता है, देखिएगा किस राज्य में जाना जाता है। तो आएंगे देखिएगा, जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पर देखिएगा मध्य प्रदेश में, अगर मध्य प्रदेश में चले जाए तो बेबर के नाम से या दहिया के नाम से जाना जाता है इसी को दहन कृषि को। अब आते आपका आंध्र प्रदेश में पोगु या पेंडा के नाम से जाना जाता है। देखिएगा आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है, इसे पोंडू या पेंगा या इसको पेंडा कहते हैं। तो ये कृषि इसी के नाम से जो आपके आंध्र प्रदेश में जानी जाती है। अब आते उड़ीसा में का पामा डाबी या कोमान या बरिगा के नाम से जाना जाता है जो आपके उड़ीसा वाले राज्य में। ठीक है, इसी को दहन कृषि को। अब आगे चलते दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चले, यहाँ देखिएगा राजस्थान है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, तो यहाँ पर इसी को हम क्या करते हैं वोल्टेर के नाम से जाना जाता है। अब हिमाचल प्रदेश में चलेंगे, देखिएगा हिमाचल प्रदेश यहाँ है, इसी को क्या कहते हैं खिल के नाम से जाना जाता है। क्या करते हैं खिल के नाम से, जो आप दहन कृषि का जो क्षेत्र होता है जो आप भारत के हिमाचल वाले राज्य में, इसी को दहन कृषि को खिल के नाम से जाना जाता है। अब आते हैं देखिएगा उत्तर पूर्वी अर्थात इसे कहले पश्चिमी घाट। देखिएगा पश्चिमी घाट वाले में चले, पूर्वी हो गया तो पश्चिमी घाट में करे कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में ये आपका देखेंगे तो आपका वोल्टेर हो गया, हिमाचल में हो गया। और उत्तर पूर्वी प्रदेश में, अगर उत्तर पूर्वी प्रदेश में चले जैसे यहाँ पर देखिएगा झारखंड के थोड़ा इधर मध्य वाले क्षेत्र में, तीसरे का झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। अब आते झारखंड में जिसे कुरुआ के नाम से जाना जाता है। देखिएगा इसी को दहन कृषि झारखंड में आप कह सकते हैं कुरुआ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये विभिन्न आपकी दहन जो कृषि प्रणाली थी उसे किस किस नाम से किस देश में और भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो आते जो इसमें गहन निर्वाह कृषि होती है, तो कहले आपका जो देखा जाता है कि जहां पर गहन निर्वाह कृषि उस कृषि को आते हैं जहां जनसंख्या अधिक होती है और उत्पादन क्या होती है, मतलब उत्पादन कृषि क्या करना, जो फसलें हैं उसे अधिक उत्पादन करने की जरूरत होती है, जिसमें जहां पर जनसंख्या क्या हो, भूमि अत्यधिक दबाव वाली हो, जहां जनसंख्या अधिक हो, श्रमिक अधिक हो, उत्पादन अधिक हो, सुविधाएं अधिक हो, अर्थात अत्यधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक उर्वरक, यहाँ पर गहन में अत्यधिक उत्पादन करने की आवश्यकता होती, क्योंकि जनसंख्या अधिक होती, जनसंख्या का अधिक दबाव होता है और उर्वरक मतलब कृषि कार्य करने की क्षमता यहाँ पर अधिक होती है, जिससे विभिन्न प्रकार की कृषियां जो सुचारू रूप से सही ढंग से की जा सके। इसलिए कहा जाता है यह कृषि अधिक उत्पादन के लिए अत्यधिक मात्रा में उर्वरक और सिंचाई के लिए प्रयोग में लाई जाती है। अब आते हैं वाणिज्यिक कृषि, जहाँ तकनीक क्या हो, अधिक हो और क्या हो, यहाँ पर पैदावार अधिक उत्पादन की जाती है। जैसे आपका ये या आधुनिक पैमाने पर किया जाता है। ठीक है, इसमें जो आपका टेक्नोलॉजी अर्थात तकनीक के द्वारा है पैदावार अधिक की जाती है
और इसमें जो है देखा जाते हैं जो नई नई किस्म की जो है बीजों के द्वारा जो है पैदावार अधिक की जाती है, जिससे जो है आपके इसमें भूमि उत्पादन की दृष्टि से अधिक कार्य किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है सुविधाएं जलवायु इत्यादि पर निर्भर करती है। जैसे अगर देखा जाए उड़ीसा वाले राज्य में चले जाएं, आपका जो है जिसमें आपका पैदावार क्या की जाती अधिक तकनीक के द्वारा की जाती है, जिसमें ऐसे फसल ऐसे बीज को उत्पादन बोए जाते हैं या उत्पादन किए जाते हैं जिसमें पैदावार क्या हो अधिक हो और इसके श्रम और पूंजी इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। अब आते हैं रोपण कृषि, जिसमें पूंजी हो, श्रम हो, परिवहन हो। जैसे ये कृषि रोपण कृषि क्या की जाती है, यह कृषि जो वाणिज्य कृषि की प्रकार की होती है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए पूरे साल की बात कही जाए तो यह एक क्या होती है रोपण कृषि, यह बहुत ही क्या होती है प्रचलित होती है, जिसमें ये देखा जाता पूरे वर्ष की बात की जाए ये लंबी खेती होती है, इसलिए इसमें केवल क्या होती है चाय और कॉफी उत्पादन की जाती है, इसलिए इसे रोपण कृषि कहते हैं, जो उसके रोपण कृषि के रूप में उपयोग किए जाते हैं। थैंक्स।